राजस्थान कवरेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, निर्देशक। आज जिस प्रकार से एमपी में मोहन यादव जो उज्जैन से आते हैं, 4 विधायक रहे, उनको केंद्र के मोदी सरकार द्वारा एमपी में मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं शिवराज चौहान अन्य लोगों पर नाम आ रहे थे सामने कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वहीं एकदम से नया चेहरा सामने देखने को मिलता है और यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वहीं कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री पर भी कहीं ना कहीं नए चेहरों पर केंद्र की मोदी सरकार मोहर लगाएगी। अब देखना यह है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहेंगी या नए चेहरे पर यहाँ पर मोहर लगेगी मुख्यमंत्री पर। आइए इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे अभिषेक जी वॉच कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान में। अभिषेक जी, जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं नए चेहरों पर गेम खेला जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा, आज एमपी में भी नए चेहरे पर मोहर लगाई गई और वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी नए चेहरे पर मोहर लगेगी। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है राजस्थान में भी कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन यादव का नाम आया है, 4 बार से वो उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और एक नया नाम, बिल्कुल नया नाम, तो इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि जो चौंकाने वाले परिणाम हैं वो कई बार हमें देखने पड़ते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र चल रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, उस दौर में भी पहली बार सांसद चुने गए थे 2014 में, और 19 में जब दूसरी बार सांसद चुन करके वो दिल्ली गए, ओम बिरला का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, तो उन्हें लोकसभा अध्यक्ष की गद्दी सौंपी गई। ओम बिरला काफ़ी सफल लोकसभा अध्यक्ष का कार्यभार उन्होंने संभाला है और अच्छे जो सफल लोकसभा अध्यक्ष हैं उसमें उनकी गिनती होती है। लेकिन निश्चित तौर पर उसके बाद आप पहले देख लीजिए, जब फर्स्ट टर्म था मोदी सरकार का, तो रघुवर दास झारखंड के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो भी एक चौंकाने वाला नाम था। हरियाणा में बड़े बड़े नेताओं को एक तरफ करके मनोहर लाल खट्टर जैसा नया चेहरा निकाल करके मोदी और अमित शाह हैं वो सामने लेकर के आए। उसके बाद छत्तीसगढ़ का देख लीजिए आप, विष्णुदेव सहाय, एकदम नया चेहरा, उन्हें वहाँ पर ला करके मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रेम कुमार धूमल का नाम सभी लोग कह रहे थे कि इस बार जो है वो प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बनेंगे, जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने उस समय एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। इस तरीके के सरप्राइजेस जो हैं वो मोदी और अमित शाह देते रहते हैं। राजस्थान में अगर ऐसा कोई नाम आ जाए तो आप चौंकिएगा मत, हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है, जातिगत अगर हम बात करें तो मोहन यादव जी ओबीसी का चेहरा है, दलित चेहरे के रूप में उन्होंने आदिवासी चेहरे के रूप में, माफ़ कीजिएगा, विष्णुदेव सहाय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया है। राजस्थान में सवर्ण मुख्यमंत्री के आने के पूरे चांसेस हैं, या हो सकता है उप मुख्यमंत्री किसी सवर्ण को बना दिया जाए, लेकिन सत्ता जो है वो इसी के इर्द गिर्द राजस्थान की। एमपी में मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, पर उप मुख्यमंत्री जो है वो उप मुख्यमंत्री कौन नए चेहरे रहेंगे? एमपी में उप मुख्यमंत्री के लिए जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का नाम आगे चल रहा है। जगदीश देवड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत है। वो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ही मंत्री नहीं रहे हैं, बल्कि उनको हाई प्रोफाइल मंत्रालय उमा भारती के कार्यकाल में भी मिला है। बाबूलाल गौर जब सीएम थे तब भी उन्हें इस प्रकार के मंत्रालय, जो हाई प्रोफाइल मंत्रालय जिन्हें कहते हैं, वो मिले हैं। उसके बाद राजेंद्र शुक्ला, जिनका अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक कद है। अब देख लीजिए आप, अगर वहाँ पर ओबीसी को सीएम बनाया है तो वहाँ पर सवर्ण को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। भाई, उज्जैन दक्षिण से कद्दावर नेता जो 4 बार जीते हैं, मोहन यादव, और उनके चेहरे पर मोहर लगी, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और
जो मुख्यमंत्री वहाँ पर नया चेहरा एमपी में बना है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी हलचल बढ़ चुकी है। जिस तरह से 2 दिन से मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के घर के वहाँ पर नेता लोग पहुँच रहे थे, विधायक पहुँच रहे थे, और अब एकदम से नाम चौंकाने वाला सामने आया एमपी से, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी चौंकाने वाले नाम के आगे मोहर लग सकती है। कहीं ना कहीं हलचल यहाँ बढ़ चुकी है। देखिए, जैसे आपने उज्जैन का जिक्र किया तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसे राजस्थान में मेवाड़ के लिए कहा जाता है कि मोहनलाल सुखाड़िया के बाद यहाँ से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, और मेवाड़ को ये भी कहा जाता है कि एक अभिशाप सा हो गया है। और निश्चित तौर पर आप पिछले 30 साल की स्थिति देख लें तो भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद गहलोत साहब, फिर वसुंधरा जी, फिर गहलोत साहब, फिर वसुंधरा जी, ये स्थिति रही। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी आप पिछले 25 साल का इतिहास देख लेंगे तो उमा भारती जी, शिवराज सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, उसके बाद बाबूलाल गौर, ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मालवा को प्रतिनिधित्व नहीं मिला सुंदरलाल पटवा के बाद से। सुंदरलाल पटवा बहुत पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, और उसके बाद से मालवा को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अब मालवा को नेतृत्व मिला है, और उज्जैन जिस विकास को, बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन, और काफ़ी फेमस है धर्म कर्म के लिए तो है ही सही उज्जैन, लेकिन उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो उज्जैन का राजनीतिक कद भी मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा है। शिवराज चौहान जी का कहीं ना कहीं मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में प्रस्ताव रहा है और कहीं ना कहीं साथ रहा है। देखिए, इस चीज़ को मैं नहीं मानता कि शिवराज सिंह जी ने कोई मन से प्रस्ताव दिया होगा। हाँ, पार्टी लाइन में ये चीज़ें कई बार होती हैं जो आपको नहीं करना पड़ता, वो भी आपको करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी के अधीन चीज़ है। मन से हो सकता है शायद उन्होंने नाम नहीं दिया हो, लेकिन नाम का प्रस्ताव कहीं ना कहीं यह अभिषेक जी, राजस्थान में जिस प्रकार से नए चेहरे पर मोहर लगेगी, तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री की दौड़ में भी कई युवा चेहरे जो 4 बार विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे, वो सामने चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। जिस प्रकार से 3-4 दिन से हलचल चल रही थी कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये उप मुख्यमंत्री बनेगा, पर कहीं ना कहीं एमपी में आज बदलाव देखने को मिला है, तो उसके आसार पर राजस्थान में कहीं ना कहीं अलग दिख सकता है। बिल्कुल, कोई, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि चौंकाने वाले परिणाम जो हैं वो शायद पसंद है मोदी और अमित शाह की। कभी भी कुछ भी संभव है, हो सकता है कि आप कल तक किसी का नाम सुन रहे थे, अब देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने प्रॉपर विंडो काटी हुई थी, 8-8, 10-10 चेहरों के नाम चला रहे थे, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो। अब देख लीजिए ना आप, ना नरेंद्र सिंह तोमर बने, ना शिवराज सिंह चौहान के हाथ सत्ता आई, राकेश सिंह भी पीछे रह गए। बड़े बड़े नाम जो मध्य प्रदेश के थे उन सभी को दरकिनार कर दिया गया। मोहन यादव जैसी नई शख्सियत को लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश तो वो देना चाहते ही हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद मोदी अहंकार को धराशायी करना चाहते हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि आपस में जब पार्टी में वो अलग अलग धड़े में बटे होते हैं तो कार्यकर्ता भी आपस में बट जाता है, और उसका परिणाम कहीं लोकसभा चुनाव में ना भुगतना पड़े। शायद इसलिए मोहन यादव जैसे नए कैंडिडेट को वो लेकर के आए हैं, और राजस्थान में भी हो सकता है कि ऐसा ही कोई नया चेहरा आ जाए, बहुत संभावना है। लेकिन हाँ, मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान में सवर्ण मुख्यमंत्री ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एमपी में नए चेहरे पर मोहर लगी है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी हलचल अब बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे वसुंधरा राजे हैं, कई ऐसे दिग्गजों के नाम सामने आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आप हमसे जुड़ के रहें, राजस्थान कवरेज आपको हर पल की अपडेट बताते रहेगा।